आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करवाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। कल जो अपन ने किया था वो 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग किया था, हल की प्रकृति बताई थी। संगत युग्म है या असंगत युग्म है, अनेक हल है या कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है। आज ग्राफीय विधि से हल की प्रकृति बताएंगे। तो सोल्व करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस में y इक्वल में 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड है 3x माइनस में 2y इक्वल में 4। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करते हैं। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए अपने को 2 टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल x और y का मान ज्ञात करेंगे। x और y के मान मैक्सिमम और मिनिमम कम से कम 3 ज्ञात करने और अधिकतम भी 3 ज्ञात करेंगे। ग्राफ जो है अपना 2 मान से भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसमें आंसर गलती होने के चांस होते हैं, इसलिए कम से कम 3 मान ज्ञात करेंगे। मैक्सिमम भी 3 और कम से कम भी 3 मान। चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करते हैं। y का पक्षांतरण करेंगे x इक्वल में 3। y का जब पक्षांतरण करेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा माइनस में y। y के स्थान पे इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। y के स्थान पे कोई भी मान रखेंगे, आपकी मर्जी, जो भी मान रख सकते हैं। मैं यहाँ पे y समीकरण 3 में y बराबर में 0 रखने पर x बराबर में 3 माइनस में y के स्थान पे 0 रखा, 3 में से 0 गया 3, इसको रखेंगे a1 मान लेंगे मान। समीकरण 3 में y बराबर में 1 रखने पर x बराबर में 3, y के स्थान पे 1 रखेंगे, 3 माइनस में 1, 3 में से 1 गया 2, a2 मान। समीकरण 3 में y बराबर में 2 रखने पर x बराबर में 3 माइनस में y के स्थान पे 2 रखेंगे, 3 में से 2 लेस में 1, a3 मान। a1 a2 a3 इसलिए लिखते हैं कि आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे स्पष्ट समझ में आ जाएगी। x की जो वैल्यू है वो 3 है, सेकंड नंबर x की जो वैल्यू है वो 2 है, x की जो तीसरी वैल्यू है वो 1 है। इस प्रकार एक टेबल बनाएंगे। एक कॉलम x का, सेकंड नंबर y का। कॉलम x में x के मान रखेंगे, कॉलम y में कॉलम y के मान रखेंगे। x की जो वैल्यू है वो है 3, सेकंड नंबर 2, थर्ड नंबर 1। y की जो वैल्यू है फर्स्ट 0, सेकंड 1, थर्ड 3। इस प्रकार अपने को एक टेबल प्राप्त हुई। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे और इससे भी एक टेबल प्राप्त होगी। यहाँ पर भी y का जो पद है उसका ट्रांसफर कर रहे हैं, पक्षांतरण कर रहे हैं। 3x इक्वल में 4 प्लस में 2y। x के जो गुणांक में है उसका भाग देंगे, x बराबर में 4 प्लस में 2, y को कोष्टक में रखेंगे अपॉन में 3। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 में y बराबर में y के स्थान पे छात्रों ऐसा मान रखेंगे जो कि इस समीकरण को सोल्व करें, उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाए, अर्थात 3 से कंप्लीट डिवाइड हो। तो y के स्थान पे यहाँ पे मान रखते हैं, 0 रखते हैं तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 में 4 ऐड करेंगे 4 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये मान नहीं रख सकते। अब चलते हैं 1 रख के देखते हैं, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 4 ऐड करेंगे 6 अपॉन में 3।
y समीकरण 4 में y बराबर में 1 रखने पर x बराबर में 4 प्लस में 2, y के स्थान पे 1 रखा अपॉन में 3, x बराबर में 4 प्लस में 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 अपॉन में 3, 6 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2, इसको मान लेंगे b1। इसी प्रकार आगे मान रखेंगे। एक मान जब आपने सही रख लिया है तो उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं है, जो मान रखा है उसमें हर को ऐड कर देंगे या लेस कर देंगे। समीकरण 4 में y बराबर में 1 रखा था, 1 में 3 ऐड करेंगे 4, तो y बराबर में 4 रखने पर x इक्वल में 4 प्लस में 2, y के स्थान पे 4 रखा अपॉन में 3, 4 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 में 8 ऐड किए 12 है, 12 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 है। x की जो वैल्यू आई वो आई 4, इसको मान लेंगे b2। इसी प्रकार एक मान और ज्ञात करेंगे। समीकरण 4 में y बराबर में 1 रखा था, 1 में 3 ऐड किया 4। अब आप 1 में 3 ऐड भी कर सकते हैं और लेस भी कर सकते हैं, तो अपन अब 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7। समीकरण 4 में y बराबर में 7 रखने पर x इक्वल में 4 प्लस में 2 इंटू में y के स्थान पे 4 रखेंगे 7 रखेंगे, 7 अपॉन में 3, x इक्वल में 4 प्लस में 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 अपॉन में 3, 4 में 14 ऐड किए 18 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, x की जो वैल्यू आई वो आई 6, इसको मान लेंगे b3 मान। इस प्रकार सेकंड टेबल प्राप्त हुई। एक कॉलम x का, सेकंड नंबर y का। x की जो वैल्यू है वो है 2 4 6, y की जो वैल्यू अपन ने रखी थी वो है 1, सेकंड नंबर 4, थर्ड नंबर 7। इस प्रकार अपने को दो टेबल प्राप्त हुई। एक टेबल ये फर्स्ट, इसको मान लेते हैं, मानने की जरूरत नहीं। इन दोनों टेबल को ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो ग्राफ में दर्शाते हैं। मान लेते हैं ये अपना एक ग्राफ है। ग्राफ में ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। x इधर x के जो मान होते हैं वो धनात्मक होते हैं, इधर जो x के मान होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। x इसको x डैश से प्रदर्शित करते हैं, इधर जो मान होते हैं वो y, ये जो मान होते हैं y डैश का मान जो होता है वो ऋणात्मक। यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर रखेंगे -1 -2 -3। मैक्सिमम दोनों टेबल में देखते हैं तो अपने y के x के जो वैल्यू है वो है 6, तो अपन 7 तक लिख रहे हैं। y की जो वैल्यू है वो धनात्मक में ही है, मैक्सिमम 7। 1 2 3 4 5 6 7, ऋणात्मक -1 -2 -3। अब इन दोनों समीकरण में इसमें मान रखते हैं। ग्राफ में x की जो वैल्यू है वो है 3, तो 3, y की जो वैल्यू है 0, तो x की जो वैल्यू होती है वो तो x पे जो x की जो रेखा होती है उस पे तो y का मान जो होता है वो 0 होता है, और y की जो रेखा होती है y अक्ष जो होता है उस पे x की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो यहीं पे होगी, लिख देंगे 3 0। x की जो वैल्यू है वो है 2, y की जो वैल्यू है वो 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, यहाँ पे 2 1। x का जो मान है वो पहले लिखते हैं, y का जो मान है वो बाद में लिखते हैं।
x की जो वैल्यू है वो 1 और y की जो वैल्यू है वो 3। x की वैल्यू 1, y की जो वैल्यू है वो 3, 1 3। इस प्रकार अपने को एक सरल रेखा प्राप्त होगी। स्केल की सहायता से उस लाइन को मिला देंगे। सेकंड नंबर इधर लिखेंगे जो इक्वेशन का हल था वो x प्लस में y इक्वल में 3। सेकंड नंबर जो इक्वेशन है वो है, इसमें x की जो वैल्यू है वो 2 है, y की जो वैल्यू है वो 1 है। 2 और 1 यही मान है। सेकंड नंबर जो वैल्यू है वो दोनों में 4 4, x की जो वैल्यू है वो भी 4, y की जो वैल्यू है वो भी 4। मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा है 4 4। थर्ड नंबर जो वैल्यू है x की 6, y की जो वैल्यू है वो 7 6 7। इन तीनों निर्देशांक को भी एक ग्राफ से मिला देंगे। इस प्रकार अपने को ये कौन से समीकरण का हल था वो लिखेंगे। 3x माइनस में 2y इक्वल में 4। इस प्रकार अपने को रेखाएं जो हुई वो कैसी प्राप्त हुई, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और कंडीशन बताई थी प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो अपना जो हल होता है वो होता है हल। हल जो होता है वो होता है अद्वितीय हल। हल की प्रकृति जब अद्वितीय है तो युग्म जो होगा वो होगा संगत युग्म। इस प्रकार ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 2x माइनस में y इक्वल में 4। इक्वेशन नंबर सेकंड है x प्लस में y इक्वल में माइनस में 1। इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में जो पहले क्वेश्चन में किया था वही काम करना है कि y का पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। 2x बराबर में 4 माइनस का है प्लस में y, x के गुणांक में जो है उसका भाग देंगे 4 प्लस में y अपॉन में 2। इक्वेशन नंबर 3। समीकरण नंबर 3 में y के स्थान पे मान रखेंगे। मान ऐसा रखना है कि इसको सोल्व करें तो 2 से डिवाइड हो। y के स्थान पे 0 रखने पर x इक्वल में 4 प्लस में y के स्थान पे 0 रखा अपोन में 2, 4 में 0 ऐड किया 4 अपोन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x की जो वैल्यू आई फर्स्ट वैल्यू है वो है 2। इसी प्रकार समीकरण नंबर 3 में y के स्थान पे मान रखेंगे। एक मान जब अपन ने सही रखा है तो जब भाग में कोई संख्या दे रखी है हर को जोड़ देंगे। 0 में 2 ऐड करेंगे 2। समीकरण 3 में y बराबर में 2 रखने पर x इक्वल में 4 प्लस में y के स्थान पे 2 रखा अपोन में 2, 4 में 2 ऐड किया 6 अपोन में 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। x की जो सेकंड वैल्यू आई 3, इसको मान लेते हैं a2। इसी प्रकार समीकरण 3 में y बराबर में 0 में 2 ऐड किया 2, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, y बराबर में 4 रखने पर x इक्वल में 4 प्लस में y के स्थान पे 4 रखा 4 अपोन में 2, 4 में 4 ऐड किया 8 अपोन में 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 a3।
इस प्रकार अपने को x के जो मान है वो 3 वैल्यू प्राप्त हो गई, y की भी वैल्यू 3 प्राप्त हो गई। अब एक टेबल बनाते हैं। एक कॉलम x का, सेकंड नंबर y का। x की जो वैल्यू है वो है फर्स्ट 2, सेकंड नंबर 3, थर्ड नंबर 4। y की जो वैल्यू है 0, 2, 4। इसी प्रकार सेकंड नंबर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो x का भी ट्रांसफर कर सकते हो और y का भी ट्रांसफर कर सकते हो। x इक्वल में माइनस में 1, माइनस में y। y के स्थान पे वैल्यू रखेंगे कोई भी, x बराबर में माइनस में 1, समीकरण नंबर 4 मानते हैं इसको। समीकरण 4 में y बराबर में 0 रखने पर x इक्वल में माइनस में 1, y के स्थान पे माइनस में 0 रखा, x माइनस 1 माइनस 0, माइनस 1 में से माइनस 0 गया तो माइनस 1 ही शेष बचेगा, माइनस 1 b1। x की जो वैल्यू है वो एक प्राप्त हो गई b1। समीकरण 4 में y बराबर में 1 रखने पर x माइनस 1 माइनस, कोष्टक में रखेंगे y के स्थान पे 1, x इक्वल में माइनस 1 माइनस 1, माइनस में माइनस 1 ऐड करते हैं तो x की जो वैल्यू है वो माइनस 2 प्राप्त होगी, b2। इसी प्रकार समीकरण 4 में y के स्थान पे 2 रखते हैं, 2 रखने पर x बराबर में माइनस में 1, y के स्थान पे रखा माइनस, कोष्टक में 2, x माइनस में 1 माइनस में 2, माइनस में 1 माइनस में ऐड करेंगे माइनस 2, माइनस 3 b3। इस प्रकार सेकंड नंबर टेबल प्राप्त हो गई। फर्स्ट कॉलम x का, सेकंड नंबर कॉलम y का 3 मान प्राप्त हो गए। x की जो वैल्यू प्राप्त हुई माइनस में 1, y सेकंड नंबर माइनस में 2, थर्ड नंबर माइनस में 3, y की जो वैल्यू प्राप्त हुई 0, 1, 2। इन दोनों टेबल को ग्राफ में दर्शाएंगे। एक ग्राफ लेते हैं, ये x अक्ष, ये y अक्ष। इधर जो मान होंगे x की तरफ वो तो धनात्मक 1, 2, 3, 4। x की जो वैल्यू है अधिकतम धनात्मक में 4 तक है तो 5 तक लेते हैं। माइनस की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 3 है, 4 तक देंगे, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4। इसके बाद y की जो वैल्यू है वो धनात्मक, ऋणात्मक तो में तो है ही नहीं, धनात्मक में मैक्सिमम 4 है। 1, 2, 3, 4, 5। माइनस में माइनस 1, माइनस 2, माइनस में 3। मान रखते हैं टेबल 1 में x की जो वैल्यू है वो है 2, y के जो मान है वो है 0। तो देखते हैं 2 और 0। सेकंड नंबर 3, 2, x की जो वैल्यू है वो है 3 और y की जो वैल्यू है वो है 2। थर्ड नंबर x की जो वैल्यू है वो 4 और y की भी वैल्यू 4। इन तीनों को मिलाएंगे तो एक रेखा, सरल रेखा प्राप्त होगी। ये जिस समीकरण का हल है उसको कोई सी भी तरफ लिख देंगे। ये है 2x माइनस में y इक्वल में 4। सेकंड नंबर टेबल इसको अंकित करते हैं, ग्राफ में दर्शाते हैं। x की जो वैल्यू है -1, y की जो वैल्यू है वो 0, x की जो वैल्यू है -2, y की जो वैल्यू है 1।
-2 1। x की जो वैल्यू है -3, y की जो वैल्यू है 2 -3 2। इन तीनों निर्देशांक को भी मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये समीकरण इसका सोल है x प्लस में y इक्वल में -1। इस प्रकार अपने को प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हुई। हल जो प्राप्त होंगे वो होंगे अद्वितीय हल। युग्म जो होगा वो होगा संगत युग्म। इस प्रकार ये सेकंड जो क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं, एक बार रिपीट कर रहा हूं इसी क्वेश्चन को। 2x - y इक्वल में 4। ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है आपको। इसको y का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का y, x के गुणांक में जो था उसका भाग दे दिया। अब y के स्थान पे वैल्यू रखेंगे। वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू रखनी है कि इसको सोल्व करे तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए अर्थात 2 से डिवाइड हो। तो मान रखते हैं 0 रखने पर जो वैल्यू है वो सही प्राप्त होगी। अपने को वैल्यू प्राप्त हुई 4 को 2 से डिवाइड किया 2। इसी प्रकार समीकरण 3 में y के स्थान पे 2 रखेंगे। अब देखो एक मान जब सही रख लिया उसमें 2 ऐड कर देंगे या लेस कर देंगे। तो अपन ने 2 ऐड किया तो y बराबर में 2 रखने पर x बराबर में 4 प्लस में 2 अपॉन में 2 6 अपॉन में 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 3। इसी प्रकार समीकरण 3 में y के स्थान पे 4 रखेंगे तो अपनी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 4। एक टेबल प्राप्त होगी। टेबल में फर्स्ट जो कॉलम होगा x का, सेकंड नंबर y का। x की जो वैल्यू है 3 मान है, 3 वैल्यू है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनको समीकरण टेबल में रखेंगे। y के भी जो मान है वो 3 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन तीनों को रखेंगे। इस प्रकार अपने को एक टेबल प्राप्त होगी। अगली जो इक्वेशन है सेकंड, उसको भी सोल्व करते हैं। यहाँ पे दोनों जो पद है धनात्मक है, x भी धनात्मक है, y भी धनात्मक है। आप जिसका चाहो उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। y का ट्रांसफर कर रहे हैं x इक्वल में -1। y का जब ट्रांसफर करेंगे तो -y को कोष्टक में रख रहे हैं। समीकरण नंबर 4। अब y के स्थान पर मान रखेंगे। यहाँ पे तो आप मान कोई भी रख सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या का भाग नहीं देना है। y बराबर में 0 रखने पर जब y के स्थान पे 0 रखते हैं तो अपनी वैल्यू जो प्राप्त होती है -1। माइनस की संख्या माइनस का ही आता है। समीकरण 4 में y के स्थान पे 1 रखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू जो रखी है वो 1 रखी। माइनस x की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो -2। -1 में -1 ऐड करेंगे तो माइनस के 2 प्राप्त होंगे। 1 को में 1 ऐड करते हैं 2। दोनों संख्या ऋणात्मक है इसलिए चिन्ह भी ऋणात्मक आएगा। समीकरण 4 में y बराबर में 2 रखने पर जब y के स्थान पे 2 रखते हैं तो वैल्यू जो अपनी प्राप्त होती है वो -3 होती है। इस प्रकार सेकंड टेबल भी प्राप्त हो जाएगी। फर्स्ट कॉलम में जो रखेंगे मान x के, सेकंड कॉलम में जो रखेंगे मान y के। फिर इन दोनों टेबल को ग्राफ में दर्शाएंगे। ग्राफ में दर्शाने के लिए ये जो x अक्ष होता है इस पे इधर का जो भाग होता है वो तो मान होते हैं धनात्मक, इस साइड जो मान आते हैं वो होते हैं ऋणात्मक। y अक्ष जो होता है इधर जो मान होते हैं वो धनात्मक, इधर जो y डैश की तरफ जो मान होते हैं वो ऋणात्मक। इसको मूल बिंदु बोलते हैं जिसके निर्देशांक होते हैं हमेशा 0 0। एक बात और बता रहा हूं, x की जो वैल्यू है, x की जो रेखा है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा पर हमेशा y का जो मान होता है वो 0 होता है और इसको जो y की जो रेखा है, y अक्ष की जो रेखा है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इस पे जहां पे भी आप देखोगे x के मान जो है वो 0 होंगे और ये जो स्थान है मूल बिंदु 0, इसके निर्देशांक जो होते हैं सेंटर, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0 हमेशा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस में y इक्वल में 5। इक्वेशन सेकंड है 2x प्लस में 2y इक्वल में 10।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड सोल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को x प्लस में y का ट्रांसफर कर रहे हैं, पक्षांतरण कर रहे हैं। x इक्वल में 5 माइनस में y के स्थान पे कोई भी मान रखेंगे। समीकरण नंबर 3 मान रहे हैं। समीकरण 3 में y बराबर में 0 रखने पर x इक्वल में 5, y के स्थान पे 0 रखा, 5 में से 0 5 a1 मान। समीकरण 3 में y बराबर में 1 रखने पर x इक्वल में 5 माइनस में y के स्थान पे 1 रखा, 5 में से 1 लेस गया 4 a2 मान। समीकरण नंबर 3 में y बराबर में 2 रखने पर x इक्वल में 5 माइनस में y के स्थान पर 2 रखा, वैल्यू प्राप्त हुई 3 a3। इस प्रकार अपने को 3 मान प्राप्त हो गए। तीनों से एक टेबल बना रहे हैं। फर्स्ट कॉलम x का, सेकंड नंबर y का। x की जो वैल्यू प्राप्त हुई है 5 4 3, y की जो वैल्यू है 0 1 2। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी 2y, y के जो पद है उसका ट्रांसफर कर रहे हैं, पक्षांतरण कर रहे हैं। 2x इक्वल में 10 माइनस में 2y, y को कोष्टक में रखेंगे, x का जो गुणांक है उसका भाग देंगे, 10 माइनस में 2y अपॉन में 2। मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 में y के स्थान पे SC वैल्यू रखनी है। इसको सोल्व करें तो 2 से डिवाइड हो, 0 रख रहे हैं। समीकरण 4 में y बराबर में 0 रखने पर x इक्वल में 10 माइनस में 2, y के स्थान पे 0 रखा अपॉन में 2। 10 माइनस में 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 अपॉन में 2, 10 में से 0 गया, वैल्यू प्राप्त हुई 10 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 b1। समीकरण 4 में y बराबर में सोचने की जरूरत नहीं है, 0 रखा था, मान सही आया तो 0 में 2 ऐड कर देंगे। तो y बराबर में 2 रखने पर x इक्वल में 10 माइनस में 2, y के स्थान पे 2 रखा अपॉन में 2, 10 माइनस में 4 अपॉन में 2, x की जो वैल्यू है 6 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 b2। समीकरण 4 में y इक्वल में 0 में 2 ऐड किया 2, 2 में 2 ऐड करेंगे 4 रखने पर x इक्वल में 10 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 2, x इक्वल में 10 माइनस में 8 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, वैल्यू जो प्राप्त हुई वो हुई 1 b3। इस प्रकार सेकंड टेबल प्राप्त हो गई। x की जो फर्स्ट वैल्यू है 5, सेकंड 3, थर्ड 1, y की जो वैल्यू है 0 2 4। दोनों टेबल को ग्राफ में दर्शाएंगे। x डैश y y डैश।
फर्स्ट इक्वेशन में x की जो वैल्यू है 5 है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 5 0 5 0। सेकंड नंबर 4 1 4 1 5 0 4 1, 3 2 3 2 3 2। इन तीनों को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। जो इक्वेशन का सोल है उसको लिखेंगे x प्लस में y इक्वल में 5। सेकंड नंबर जो टेबल है उसको ग्राफ में दर्शाते हैं 5 0, वैल्यू एक तो यही है 5 0। सेकंड नंबर 3 2 3 2। थर्ड नंबर 1 4, x की जो वैल्यू है वो 1, y की जो वैल्यू है वो 4 1 4। इन तीनों को मिलाते हैं तो अपनी जो ग्राफ जो प्राप्त होगी वो रेखाएं होंगी संपाती। रेखाएं कैसी? संपाती, अनेक हल, संगत युग्म, एक बार रिपीट कर रहे हैं। अपने को तो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में y का जो पद है उसका ट्रांसफर कर रहे हैं, x इक्वल में 5 माइनस में y। समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगी। y के स्थान पे वैल्यू रखेंगे, 0 रखा तो अपने जो मान प्राप्त हुआ x का वो 5 प्राप्त हुआ। समीकरण 3 में y के स्थान पे 1 रखा तो वैल्यू प्राप्त हुई 4। समीकरण 3 में y के स्थान पे 2 वैल्यू रखी तो वैल्यू प्राप्त हुई 3। इस प्रकार एक टेबल प्राप्त हुई। सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 2x प्लस में 2y इक्वल में 10, y के जो पद है इसका ट्रांसफर कर रहे हैं। 2x इक्वल में 10 माइनस में 2y, x के गुणांक में जो है उसका भाग दे रहे हैं, x इक्वल में 10 माइनस में 2y अपोन में 2। समीकरण 4 में y की जो y के स्थान पे 0 रखते हैं, 0 रखने पर जो वैल्यू प्राप्त हो रही है अपने को 5। समीकरण 4 में y के स्थान पे वैल्यू रख रहे हैं 2, y के स्थान पे जब वैल्यू 2 रखेंगे तो वैल्यू जो प्राप्त हो रही है वो 3। समीकरण 4 में y के स्थान पे 4 रखते हैं तो x की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है 1। इस प्रकार अपने को फर्स्ट टेबल तो ये थी, सेकंड टेबल ये प्राप्त हो गई। इसको ग्राफ में दर्शाएंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी। रेखाएं संपाती रेखाएं होंगी। जब रेखाएं संपाती होती है तो कंडीशन बेसिक में लिखवाया हुआ है, अनेक हल होंगे और युग्म जो होगा वो संगत युग्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 पार्ट इक्वेशन है फर्स्ट 3x प्लस में y इक्वल में 2। इक्वेशन सेकंड 2x माइनस में 3y इक्वल में 5। सोल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ पे आप चाहो तो y का भी ट्रांसफर कर सकते हो और x के पद का भी ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे x का करोगे तो भी कोई बात नहीं, y का करोगे तो भी वही बात है। 3x इक्वल में 2 माइनस में y, x की जो वैल्यू है y को कोष्टक में रखेंगे, x के जो गुणांक में उसका भाग देंगे 2 माइनस में y अपोन में 3। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 में y बराबर में
मान ऐसा रखना है 3 से डिवाइड हो, -1 रख रहे हैं, y बराबर में माइनस में 1 रखने पर x इक्वल में 2 -1 रखा अपॉन में 3, 2 माइनस प्लस 1 अपॉन में 3 अपॉन में 3, वैल्यू जो प्राप्त हुई 3 3 जा 1 a1। समीकरण 3 में y बराबर में -1 में 3 ऐड करेंगे तो अपने को जो वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी समीकरण 3 में y बराबर में 2 रखने पर x बराबर में 2 माइनस में y के स्थान पे 2 रखा अपॉन में 3, 2 माइनस में 2 अपॉन में 3, 0 अपॉन में 3। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं 0 प्राप्त होती है वैल्यू a2 मान। समीकरण 3 में y बराबर में नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं 2 रखी थी, -1 में 2 ऐड करेंगे तो अपने को जो प्राप्त होगी वैल्यू -1 प्राप्त होगी। समीकरण 3 में y बराबर में -4 रखने पर x इक्वल में माइनस में 2 माइनस में y के स्थान पे -4 रखा अपॉन में 3, 2 माइनस प्लस 4 अपॉन में 3, 6 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, वैल्यू जो प्राप्त हुई 2a3। इस प्रकार एक टेबल प्राप्त हो गई। फर्स्ट कॉलम x का, सेकंड कॉलम y का। x की जो वैल्यू है 1 0 2, y की जो वैल्यू प्राप्त हुई -1 2 -4। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। 2x इक्वल में 5 प्लस में 3y, y को कोष्टक में रखा, x बराबर में 5 प्लस में 3 कोष्टक में y अपॉन में 2। इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 में y बराबर में मान रखते हैं, मान ऐसा रखना है कि 2 से डिवाइड हो, 1 रखने पर समीकरण 4 में y बराबर में 1 रखने पर x बराबर में 5 प्लस में 3, y के स्थान पे 1 रखा अपॉन में 2, 5 प्लस में 3 अपॉन में 2, 8 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, वैल्यू जो प्राप्त हुई 4b1। समीकरण 4 में y बराबर में 1 में 2 ऐड करेंगे 3 रखने पर x बराबर में 5 प्लस में 3, y के स्थान पे 3 रखा अपॉन में 2, 5 x इक्वल में 5 प्लस में 3 3 जा 9 अपॉन में 2, 5 में 9 ऐड किए 14 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 b2। समीकरण 4 में y बराबर में 1 रखा था, 1 में से 2 लेस किए तो माइनस का 1 बचेगा, -1 रखने पर x बराबर में 5 प्लस में 3, y के स्थान पे -1 रखा अपॉन में 2, x बराबर में 5 माइनस में 3 अपॉन में 2, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, 5 में से 3 लेस किए तो 2 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, वैल्यू जो प्राप्त हुई वो 1 b3। इस प्रकार सेकंड टेबल x
वाई। एक्स की जो वैल्यू है वो प्राप्त हुई 4 7 1। वाई की जो वैल्यू है 1 3 -1। इनको ग्राफ में दर्शाएंगे। ग्राफ 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्स की जो वैल्यू है एक्स डैश वाई वाई डैश 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 -5। टेबल फर्स्ट में x की जो वैल्यू है 1 है, y की जो वैल्यू है -1 है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1। सेकंड नंबर 0x की वैल्यू y की वैल्यू 2। थर्ड नंबर x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -4 2 -4। इन तीनों को मिलाएंगे एक सरल रेखा प्राप्त होगी। जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसको लिखेंगे 3x प्लस में y इक्वल में 2। सेकंड नंबर टेबल जो है उसमें x की वैल्यू है 4 y की वैल्यू 1 4 1। सेकंड नंबर 4 x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 3 7 3। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1। इन तीनों को मिलाएंगे तो रेखा एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस में 3y इक्वल में 5। रेखाएं की जो प्रकृति है वो है प्रतिच्छेदी रेखाएं। अद्वितीय हल संगत युग्म। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट है। एक बार स्पीड से थोड़ा फास्ट रिपीट कर रहा हूं, कहीं पे समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से समझ ले। इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है 3x प्लस में y इक्वल में 2। y का जो पद है उसका ट्रांसफर किया 3x इक्वल में 2 माइनस में y को कोष्टक में रखा। x के गुणांक में जो है 3 उससे डिवाइड किया 2 माइनस में y अपॉन में 3। समीकरण नंबर 3 में y के स्थान पर मान रखा माइनस का 1 रखते हैं तो x की वैल्यू प्राप्त होती है वो 1। समीकरण 3 में y के स्थान पे मान रखा 2 तो x की जो वैल्यू प्राप्त होती है 0। समीकरण 3 में y के स्थान पे मान रखते हैं माइनस का 4, x की जो वैल्यू प्राप्त होती है 2। इस प्रकार एक टेबल प्राप्त हो गई। सेकंड नंबर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। y का जो पद है 3y इसका ट्रांसफर कर रहे हैं 2x इक्वल में 5 प्लस में 3y। x के गुणांक में 2 है, इसे डिवाइड किया। समीकरण नंबर 4 माना। समीकरण 4 में y के स्थान पे 1 रखा, 1 रखते हैं तो y की जो वैल्यू प्राप्त होती है 4। समीकरण 4 में y के स्थान पे 3 रखा, 3 रखते हैं तो x की जो वैल्यू है वो प्राप्त होती है 7। इसी प्रकार समीकरण 4 में y के स्थान पे -1 रखा, -1 रखते हैं तो x की वैल्यू जो प्राप्त होती है 1। इस प्रकार सेकंड टेबल प्राप्त हो गई। इन दोनों टेबल को ग्राफ में दर्शाते हैं। ग्राफ में दर्शाते हैं तो रेखाएं जो होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। बेसिक में बताया था जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो हल जो होता है अद्वितीय और युग्म जो होता है वो संगत युग्म। कल फिर मिलते हैं छात्रों।
ओके स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन 4.1 का क्वेश्चन